स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो एडवोकेट अंजलि अवस्थी एक नया मोड़ ले रही है, जहां पर अंजलि खाना नहीं खा रही हैं और ना खाने की वजह से सभी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो है ना सिर्फ आरती के हाथ से ही खाना खाएगी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अंजलि अपना मुंह नहीं खोलती हैं और ना ही वो खाना खाती हैं। पर आरती कहती है कि माँ आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं क्या करूं? आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? कल को मेरी भी शादी होगी, मेरा भी हब्बी होगा, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरा भी परिवार होगा, मेरी फैमिली होगी। तो क्या आपको खाना खिलाने के लिए मैं सारी ज़िंदगी इस तरह से कुंवारी बैठ जाऊं क्या? माँ आप ही बताइए ना, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगी, मेरे ही हाथों से खाना खाएंगी, तो फिर मेरा क्या है? अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ ये सब किसने किया था? कौन है वो जिसने आपको इस हाल में पहुंचाया? कौन है वो जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है? आखिर ऐसा क्या हुआ था आपकी ज़िंदगी में कि मेरे पापा मेरे पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से चले गए? इस तरफ ये परेशान हो जाती हैं सपना और कहती हैं कि आज ये हालत मेरी बेटी की जो है उसका जिम्मेदार कोई और है। मेरा अमन, मेरा दामाद भी अब इस दुनिया में नहीं रहा और मेरी बेटी भी दुनिया में होते हुए भी ना बोल सकती है ना चल सकती है। और तुम पद्मा चलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सवाल करने लगती हैं। अब उसी दौरान यहाँ अंजलि को सारी चीज़ें याद आने लगती है कि लास्ट मोमेंट में क्या हुआ था और अंजलि की तबीयत और ख़राब होने से लगा लेती हैं अंजलि और कहती हैं ठीक है माँ, अगर आपको नहीं बताना है तो प्लीज़ मत बताइए, लेकिन इस तरह से परेशान मत होइए। लेकिन आप तो बताइए ना नानी कि वो कौन लोग हैं, किन की वजह से मेरी माँ की ये हालत हुई है? आखिर वो कौन है जिनको मैं नहीं जानती हूँ? मेरे पापा कौन है? मेरे पापा के घर वाले कौन हैं? क्यों नहीं बता रही हैं? माँ तो मुझे कुछ बताती नहीं और आप भी छुपा रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? बताइए मुझे। कहती हैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करो और आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं, चलो यहाँ से। अब यहाँ से पद्मा के साथ चली जाती हैं सपना और इस तरफ ये कहती हैं कि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम ही यही है और मैं सारी सच्चाई लेकर ही बाहर आऊँगी। मुझे बस एक बार पता चल जाए, फिर उसके बाद मैं उसकी वो हालत करूँगी जो कभी सोच भी नहीं सकता है। लेकिन पता तो चले कि हुआ कैसे था, किसने किया था, कोई ना। ठीक है माँ, अगर आपको मुझे नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं भी पता करके ही रहूँगी। यहाँ पर ये खाना खिलाती हैं और कहती हैं कि माँ प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी हालत और तबीयत दोनों ख़राब हो जाएगी। आपको खाना खाना ही पड़ेगा। देखिए अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, प्लीज़ माँ खाना खा लीजिए। उसके बाद अंजलि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा खाना खाती हैं, लेकिन उनके आंखों में आंसू होते हैं। गुजरा हुआ कल अंजलि को याद आता है। आरती अपनी माँ को गले से और कहती हैं कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दो। इस तरफ एडिटर जो है वो कॉल करते हैं और कहते हैं कि देखो पता है वो लड़की ने क्या स्टोरी लाइन कवर की है, उसकी वजह से हफ्ते की टीआरपी एक ही दिन में आगे बढ़ गई है। क्या टीआरपी बनाई है उसने? सच में वो लड़की है तो बिल्कुल कमाल की, पूरी टीआरपी हाई हो गई है और हमारे एक ही इस न्यूज़ की वजह से सब कुछ हाई हो गया। इधर गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे गाड़ी चला रहे हो, क्यों रोकी तुमने गाड़ी? सर सामने देखिए। फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है, जिसमें से एक आता है और कहता है कि आपसे सर बात करना चाहते हैं। कौन सर? कैसा सर? हाँ किसको बात करनी है मेरे से? बात बोलते हैं अरे सर बाहर तो आइए, आपसे सर बात करना चाहते हैं, बाहर निकलिए आप। बाहर निकलते हैं। इस तरफ चंद्रमान ठाकुर का जज्बा ही बहुत अलग है, सिर्फ मूछें ही लगा के चेहरे पर आया है तो ये वही बेकार सा इंसान सामने आ जाता है और बोलते हैं कि आप ही हैं ना जिन्होंने कल वो औरतों वाली जो स्टोरी थी, जिस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर्स पे, तुम्हारा ही नाम चल रहा है ना, तुमने ही वो सारी चीज़ें वायरल करी है ना। कहते हैं कि अरे सर क्या बात है, अभी इन्हें समझ में नहीं आ पाता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है। और कहते हैं कि हाँ हाँ हमारी एक हफ्ते की टीआरपी कवर हो गई है, क्या न्यूज़ चली है, हमारी सारी खबरें वायरल हो गई हैं। लेकिन आप हैं कौन? आपका नाम क्या है? कहाँ से हैं आप? करते क्या हैं? कौन है आप? ये तो बताइए ज़रा। हम कौन है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, पहले उस लड़की को फ़ोन लगाइए। फिर कहते हैं फ़ोन लगाऊं? क्यों लगाऊं मैं उसे फ़ोन? ज़रूरत क्या है उस लड़की को फ़ोन लगाने की?
ज़रूरत है, बोला ना कि फ़ोन लगाओ। लेकिन सर आप हैं कौन, मैं क्यों फ़ोन लगाऊंगा? वो लड़की हमारे ही यहाँ काम करती है और मैं उसे फ़ोन लगा के क्या बोलूँ, क्यों करूँ मैं उसे फ़ोन? चारों तरफ से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बोलते हैं हाँ हाँ ना सर, करता हूँ अभी कॉल। इस तरफ ये कॉल करते हैं, अपने माँ के बाल बना रही हैं और खुश होती हैं कि सब सही चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉल रिसीव करती हूँ और कहती क्या एडिटर सर, मैंने आपको बोला था ना कि अभी आपको कॉल नहीं करना है, मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ आपसे, मैं अपने माँ के बाल बना रही हूँ, बिज़ी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। चंद्रमान ठाकुर कहता है कि तो हमारी बात तो सुनो, तुम ही हो वो लड़की ना जिसने कल सारी न्यूज़ को कवर किया था और इतनी ज़्यादा इस न्यूज़ को वायरल कर दिया। हाँ मैं ही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि, अंजलि अवस्थी की बेटी, यानी कि आरती अवस्थी। लेकिन अंजलि का नाम यहाँ पर वो नहीं लेती हैं, सिर्फ अपना नाम बताती हैं कि मैं हूँ आरती, जो कभी नहीं हारती। कहते हैं कि आज के बाद वो स्टोरी तुम मत लगाना और ना ही उसके पीछे पड़ना। जो लोग वो लोग करते जा रहे हैं ना, वो आराम से करने दो, वरना तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी और ऐसा ही होगा। इसीलिए अब इस कहानी को यहीं पे ख़त्म कर दो। दोबारा से ये टीवी पे आना नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर में नज़र नहीं आना चाहिए, वरना तुम जानती हो ना कि क्या होगा। ओ हेलो, ना तो मैं हारने वाली हूँ ना कभी हारूंगी, ये मेरा नाम है आरती, मैं कभी नहीं हारती। स्टोरी पे आज की यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कल के लिए आप ये देख पाएंगे कि अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर आती हैं और कहती हैं कि माँ देखो, बस एक बार आप ठीक हो जाओ ना, जैसे ही आप यहाँ आई हैं, जैसे ही आप ठीक हो जाएंगी, बोलने लगेंगी, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे ये है, ये वो है, वो है, इसने हमारे साथ ऐसा किया था। जैसे मुझे पता चलेगा ना माँ, सच में मैं एक फ़ोटो डालूंगी और वायरल कर दूंगी उसको। बस इधर तरफ जो है देखते हैं तो राघव सिंह राजपूत भी आ रहे हैं हॉस्पिटल में, साथ में सारिका है और अभय भी है। 21 साल पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर इनका सामना आरती से होने वाला है। लेकिन सपना भी उनके साथ हैं और ये जो आरती है ना, बकवास किए जा रही है, यानी कि उनके लैंग्वेज में एक बकवास ही है जो उनकी नानी आराम से सुन रही होती हैं। अब इनका सामना होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोरी भी आज की भी और कल की भी ख़त्म हो जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या अंजलि अपने ही दादा को पहचान पाएगी, या फिर अपने ही बड़े पापा अभय को समझ पाएगी, या फिर अंजलि उनसे भी भिड़ जाएगी और उनको भी समझाने लगेंगी? क्योंकि अगर अंजलि को सपना के साथ देखा गया और साथ में अंजलि के साथ आरती को देखा गया, तो ये बहुत बाखूबी समझ सकते हैं कि ये वही लड़की है जिसको ये लोग अपनाना नहीं चाहते थे। आरती को अपनाते थे तो अमन का भी तो उन्हीं के से रिश्ता है, लेकिन यहाँ पर इस परिवार ने इस बात को समझा ही नहीं है। कैसी लग रही है आपको स्टोरी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ खबरों के लिए सस्पेंस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।